सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखीय जैमिनी ब्राह्मणांतर्गता एनोपनिषद, जिसका आलम्बन करके हम सभी वेदांत प्रतिपाद्य तत्व के ऊपर विचार कर रहे हैं शांकर भाष्य के अनुसार। सूर्य प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाश है। उसमें अंधकार न तो कभी था, न है और न ही कभी होगा। रवि सन्मुख तम कबहु की जाही, मानस में कहा है। सूर्य के सामने क्या कभी अंधकार जा सकता है, रह सकता है, टिक सकता है? ऐसे ही जैसे सूर्य में अंधकार तीनों कालों में नहीं है, ऐसे ही जो हम सबकी, हमारी आपकी सबकी आत्मा है, उस आत्मा में अज्ञान तीनों काल में नहीं है। बस बिना समझे बूझे, बिना विचारे आपने मान रखा है मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सबको ज्ञान है। चाहे वो बौद्धिक ज्ञानी हो, बौद्धिक ज्ञान को लेकर के भी लोग अभिमान करते ही हैं। हमारे पास क्या कम समझ है, कम ज्ञान है? ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे, इनको कुछ ज्यादा आता होगा, लेकिन हम भी कम नहीं है। मतलब ज्ञान का अहंकार सबको रहता ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सब में वह है, समान है। तो एक दिन हमने आपको बताया था, बताना तो हम इसी अज्ञान को चाह रहे थे। प्रारंभ किया था इच्छा से, ताकि आप थोड़ा समझ सकें। मेरी इच्छा मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि जब भी कभी होती है मुझसे ही होती है। मेरी इच्छा मेरी होकर के ही रहती है। मेरे बिना स्वतंत्र रूप से अकेली मेरी इच्छा नहीं रह सकती। इसका तात्पर्य निकलता है कि मेरी इच्छा मुझसे भिन्न नहीं है। यदि मुझसे भिन्न होती तो मेरे अभाव में भी वह रह सकती थी, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसा अनुभव में नहीं आता है। इसलिए इच्छा मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। इसके विपरीत मेरे लिए कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि मुझे इच्छा वाला होकर के ही रहना चाहिए। ऐसा कोई नियम तो बना नहीं। और मैं चाहूं तो मैं बिना इच्छा के भी रह सकता हूं। बल्कि यदि जब इच्छा नहीं होती है, इच्छा के अभाव में,
सब तो नहीं महसूस करते, जिनमें इच्छा का अभाव हो जाता है वो जानते हैं। इच्छा जब नहीं रहती है तो स्थिति, हमारी स्थिति और ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। मैं अच्छी स्थिति में रहता हूँ जब इच्छा ही तो सारे अनर्थ का कारण है। कामना, इच्छा, इस विचार का निष्कर्ष यही निकलता है कि इच्छा से मैं अलग हूं। इच्छा मुझसे अलग नहीं है, मेरी इच्छा मुझसे अलग नहीं है, अभिन्न ही है, क्योंकि मेरे बगैर रह नहीं सकती। लेकिन मैं इच्छा के बगैर रह सकता हूं, इसलिए मैं इच्छा से भिन्न हूं। इच्छा मुझसे भिन्न नहीं है, मैं इच्छा से भिन्न हूं। अब इसको आप अज्ञान में घटाइए। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान मेरा है, मैं अज्ञान का नहीं हूं। जैसे इच्छा मेरी है, मैं इच्छा का नहीं हूं, ऐसे ही अज्ञान मेरा है, मैं अज्ञान का नहीं हूं। क्योंकि अज्ञान मेरे बगैर नहीं रह सकता। अज्ञान जब भी रहेगा हमारे सहारे ही रहेगा। तात्पर्य है कि अज्ञान को हमने ही पाल पोस रखा है, हमने उसको जीवन दे रखा है, हमने उसको मान्यता दे रखी है, हम ही उसको पोषण देते हैं। उसका पालन पोषण हम स्वयं कर रहे हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहा है। तो मेरे बिना इसलिए नहीं रह सकता, जबकि मैं उसके बिना रह सकता हूँ। अच्छा, अज्ञान मेरे बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब है कि अज्ञान मुझसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है। क्योंकि अगर भिन्न होता तो मुझसे अलग वो हम दिखाते कि ये अज्ञान है और ये मैं हूँ। वो तो बस मैं हूँ माना हुआ है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञान तो मेरा है, हम लोग मानते हैं, लेकिन मैं अज्ञान का नहीं हूँ। क्योंकि अज्ञान मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मेरा अज्ञान है कहना पड़ेगा। जबकि मैं अज्ञान के बिना रह सकता हूँ, जैसे इच्छा के बिना मैं रह सकता हूँ। निष्कर्ष यही निकलता है कि अज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है, जबकि मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ। मैं अज्ञान से भिन्न हूँ। भाई अज्ञान को हम नष्ट कर देते हैं। जो भूल से, गलती से माना हुआ, बिना सोचे विचारे माना हुआ अज्ञान है, उसको विचार के द्वारा, गुरु उपदेश से हम उसको समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो और जब अज्ञान तो गया, मर गया, खत्म हो गया, मैं हूँ। मैं अज्ञान के बिना भी रहता हूँ, रह सकता हूँ। तो अज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है और मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ, ये निष्कर्ष निकलता है। तात्पर्य इसका यह है कि वास्तव में अज्ञान है ही नहीं, मैं ही हूं। उसकी कोई सत्ता नहीं, सत्ता तो हमने उसको दे रखी है। हमारी सत्ता से ही वो अज्ञान भी सत्तावान हो रहा है। मानस में जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्ता से ये जड़ माया का कार्य संपूर्ण प्रपंच सत्य मालूम पड़ता है। क्यों? मोह सहाय, अज्ञान के कारण से। अज्ञान के कारण से सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। जबकि सिद्धांत कह रहा है वेदांत का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परः। ये एक आधे श्लोक में पूरे वेदांत का सिद्धांत है। भाष्यकार ने प्रतिज्ञा की ना, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। वो आधे श्लोक में बता दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। यही हमको जानना समझना है, वेदांत का इतना ही उद्देश्य है। तो ये जो कुछ भी देखने में, सुनने में, समझने में आता है, वास्तव में वह सब कुछ मैं ही हूं। मतलब जो कुछ भी है वो मेरा ही दूसरा रूप है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा दृढ़ ज्ञान जब हो जाएगा,
तभी हम पूरी तरह से सुखी हो सकते हैं। दूसरा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने साफ साफ 5वें अध्याय में कहा है। अच्छा, महात्मा को सुदुर्लभ बताया। ऐसा महात्मा जो वासुदेव सर्वमिति, ऐसा बोध जिसको है, सर्वम। अपने लिए भगवान गीता में ही कहते हैं तेषाम हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कुछ और है। चलो श्लोक तो श्लोक नहीं हो रहा, शायद यही होगा। अनन्य नहीं, अनन्यता दिखाते हैं भगवान कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स। ये अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त होकर के सततम निरंतरम यो माम स्मरति नित्य स स्मरति तस्य हम सुलभ पार्थ। भगवान कहते हैं उसको मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त से योगिना, ऐसा जो नित्य युक्त योगी है उसको मैं सुलभ हूँ। भगवान सुलभ हैं। तो ऐसा ज्ञान जब दृढ़ हो जाएगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम एव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम ऐतद आत्मैव इदम सर्वम, अनेक श्रुतियां अवान्तर वाक्य इस बात को वेद के बतला रहे हैं कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण तो साफ साफ ही कह देते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय सर्वमयी, क्या है, सूत्रे मणिगणा इव। तो सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है। दुख और दुख का जो कारण है राग द्वेष इत्यादि, वो कुछ भी नहीं रह जाएगा यदि ऐसा ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाएगा कि सब कुछ अहम इदम सर्वम वासुदेव एव, ये सब कुछ मैं, सब कुछ भगवान परमात्मा ही है, वासुदेव ही है। ये है ऐक्य ज्ञान। तो दुख का जो आधार है, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान के कारण से ही दुखी होते हैं। और अज्ञान से कल्पित अथवा कहिए द्वैत भेद, भेद ज्ञान द्वितीयाद्वै भयम भवति, श्रुति कहती भय भेद से होता है, दूसरे से ही होता है। तो जब ज्ञान ऐसा हो जाता है तो अज्ञान जो है वो गया, अज्ञान चला गया। और अज्ञान गया तो अज्ञान के साथ, अज्ञान के कारण से जो कल्पित द्वैत था, भेद था, वो भी चला गया। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है ना, आचार्य लोग कहते हैं कि ये कच्चे पात्र में नहीं ठहरता। जैसे कहावत सुनी है, देख परीक्षित तो नहीं, लोग कहते हैं शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही, दूसरे किसी पात्र में रख दो तो फट जाता है, बिगड़ जाता है, काम का नहीं रहेगा। सोने के पात्र में ही संभाला जा सकता है। तो ऐसे ये वेदांत ज्ञान जो है किसी फूटे पात्र में नहीं ठहरता है। सोने के पात्र में कह लो, शेरनी का दूध है, ये सोने के पात्र में ही ठहरता है, सुरक्षित रहता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का ये जो अमर फल है, उसके बीज को, ज्ञान तो अमर फल हो गया, तो ये जो ज्ञान रूपी अमर फल है, ये इसके बीज को शुद्ध अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण की जो उर्वरा भूमि है, उपजाऊ उर्वरा भूमि, उसी में बोया जा सकता है।
हम लोग सुनते तो हैं ज्ञान को, समझने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन बीज फल क्यों नहीं देता? बीज तो बो रहे हैं, या तो भूमि उपजाऊ नहीं है, ऊसर भूमि है, ऊसर दुनिया भर का पानी भले बरसे लेकिन ऊसर में कुछ पैदा होता है? कुछ नहीं, बरसता बरसाते रहो तुम दिन रात पानी, वो तो ऊसर भूमि है। आप कोई चाहे बीज डालोगे सब व्यर्थ, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उर्वरा भूमि होनी चाहिए, हमारा शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। अभी पाठ कर रहे थे ना, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो अग्रया बुद्धिया, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो तीक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो, पैनी हो। अब जिस से हम सब्जी काटते हैं, उससे हम दाढ़ी बना सकते हैं? चाकू से दाढ़ी बनाया जा सकता है? दाढ़ी बनाने के लिए पैना, हाँ, वो उस तरह पैना हो या रेजर जो भी हो, पैनी हो, तो उसको पैनी करनी पड़ती है, सामान्य से काम नहीं चलता है। ऐसे बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए इस ज्ञान को उसको पैना करना पड़ेगा। पैना पर करना क्या हुआ? उसको कैसे घिसा जाएगा? बहुत से सूत्र हैं बड़े अच्छे अच्छे। हमारा मन शुद्ध है कि नहीं, इसको दूसरे से पूछना पड़ेगा क्या? खुद पहचान बताई है आचार्यों ने, शास्त्रों ने। जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब बुद्धि बल विराग अधिकाई। मन को तब शुद्ध जानना चाहिए जब बुद्धि में वैराग का बल बहुत बढ़ जाए। अब वैराग की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने कहा, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। इस लोक, पूरे लोक ले लीजिए, पृथ्वी लोक, इस लोक के सारे भोग, यद्यपि वो किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता, सारे लोक का कोई एक स्वामी होगा तो वही भले उपलब्ध कर लेने, सबके लिए कहाँ उपलब्ध है? फिर भी इस लोक के कल्पना तो कर ही सकते हैं, इस लोक के सारे भोग, और इस लोक से लेकर के जितने लोक हैं, परलोक, अमूत्र, यह अमूत्र, फल भोग विरागा, सभी भोगों से, इस लोक परलोक के जितने भी भोग हैं जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से, सबसे वैराग्य हो। यह है वैराग की पराकाष्ठा सीमा। अब ऐसा अभी नचिकेता के आख्यान में आप सुन ही रहे थे, परीक्षा करी और उसने अपने वैराग को दिखाया, मुझे नहीं चाहिए। अब वो अधिकारी है आत्मज्ञान का। तो इसलिए शास्त्रों में अधिकारी का निरूपण बार बार करते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण की पहचान ये है कि उसमें कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो, कोई वासना न हो, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न रह जाए, सभी से उपराम हो जाए। जैसे कहते हैं ना, हमारा पेट भर गया, इसकी पहचान क्या है? भोजन कर रहे हैं, पेट भर गया, इसकी क्या पहचान है? अब नहीं चाहिए, बस बस हो गया, अब नहीं चाहिए। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, ये इसकी पहचान है। जिन्हें न चाहिए कबहु कछ, तुम संसहज सने, बसव निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। ऐसा अंतःकरण होते ही परमात्मा वहां आ जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। हमने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी ना, दुनिया भर का संसार भर रखा है, उसको निकालना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं भगवान दर्शन दे, भगवान प्रकट हो जाए हमारे हृदय में, संभव नहीं है। अभी कठोपनिषद में एक मंत्र आया था, ना विरुतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहित, ना शांत मानसो वापी, प्रज्ञानेन एनम आपनुया। तो सभी दुष्चरित्र से हमको विरत होना पड़ेगा और शांत समाहित चित्त होना पड़ेगा। चाहे बुद्धि किसी की कितनी भी तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, लेकिन वो बुद्धि के द्वारा ग्राही नहीं है। एक यहाँ बताया
केन उपनिषद में कि किसी भी इंद्रिय का वो विषय नहीं होता है। इसीलिए शिष्य कहता है कि गुरुजी ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं न तो यही मानता हूं कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और न यही समझता हूं कि मैं उसको बिल्कुल जानता ही नहीं हूं। तात्पर्य कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। जानता किस रूप में हूं? आत्मभावे, आत्म रूप से ही उसको जानता हूं, वही मेरी आत्मा है। वो और मैं दो नहीं है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, आत्मा रूप से परमात्मा ही यहाँ बैठा हुआ है। श्रुतियां भी इस बात को प्रमाणित करती हैं। सो कामयत बहुत श्याम प्रजाएय अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपेगा कर्माणि। इस जीव रूप से मैं इस शरीर में प्रवेश करके नाम रूप का की अभिव्यक्ति करूं, नाम रूप का व्याकरण करूं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसको बना करके वो इसमें प्रवेश कर गया। वास्तविक प्रवेश नहीं है, सब कल्पनाएं हैं। श्रुति हमको समझाने के लिए कहती है वास्तविक प्रवेश हम आकाश कहाँ प्रवेश करेगा। आत्मा की सबसे बढ़िया उपमा, सबसे बढ़िया उदाहरण किससे देते हैं? आकाश। उससे बढ़िया दूसरा उदाहरण नहीं है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आत्मा आकाश के समान है। अब आकाश में भी हम भेद करके देखते हैं, महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश, घटाकाश, कितने भेद कर लो आकाश के। सब अब सारी सृष्टि देखिए ना, आकाश में ही है सारा पिंड ब्रह्मांड। ये तो हम एक ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, एक सूर्य को देख रहे हैं। इस पूरी सृष्टि में कितने सूर्य हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, हम लोग तो जानते ही नहीं, लेकिन शास्त्र बताता है। काकभुजुंडी जी के आप अनुभव सुनेंगे, मानस में आया ना, काकभुजुंडी जी राम के पेट में चले गए और पेट में जाके उन्होंने फिर अनेक ब्रह्मांडों में घूमते रहे। वो 5 मिनट, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, 2-5 मिनट अंदर रहे होंगे, बाहर आ गए और देखा इतनी लंबी हमने पिक्चर देखी, इतनी देर में कहाँ कहाँ घूमे, कितने देवता देखे, कौन कौन ब्रह्मा, अलग अलग जगह अलग अलग देवता, अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग, सबके रूप अलग, ड्रेस अलग, सबके घर अलग, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। वो आत्मा राम जो है वो जैसे कि तैसे हैं हर जगह, हर लोक में। तो ये सब हम लोगों को समझाने के लिए ही बहुत तरह की कल्पनाएं श्रुतियां शास्त्र करते हैं। जैसे आकाश का प्रवेश कहीं संभव नहीं है, तो आत्मा आकाश जैसा ही तो है, तो कहाँ प्रवेश करेगा? उसी में तो सब है, उसी में सब पैदा हो रहे हैं, उसी में सब विलीन हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आकाश तो जो का त्यों है, आप इतने सालों से देख ही रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं। आकाश को कुछ बिगड़ा? कितने आंधी तूफान है, ये सब आते जाते रहते हैं, तहस नहस उलट पुलट सब होता रहता है। आकाश फिर जैसा का तैसा स्वच्छ निर्मल। तो ऐसे ही जैसे आकाश का प्रवेश कहीं, आकाश तो पहले सब जगह विद्यमान है, वो प्रवेश क्या करेगा? ऐसे ही आत्मा तो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है, उसका प्रवेश क्या बनेगा? फिर वो निरवय है, कोई अवयव वाली चीज नहीं है, आकार नहीं है उसमें, तो उसका प्रवेश कैसे होगा? तो प्रवेश की सिर्फ कल्पना करके, जैसे हमारा है प्रतिबिंब शीशे में हमारा प्रवेश, ये भी एक दृष्टांत है वेदांत में, बिंब प्रतिबिंब वाद है ये। इस वाद में भी आप देखें तो क्या आप यहाँ से उस उठ के शीशे में घुस गए क्या? आप तो जहाँ के तहाँ ही है, प्रतीति है मात्र शीशे की वजह से, क्योंकि दर्पण है तो उसमें लगता है कि हम घुसे हुए हैं। मतलब बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं हमारे पास। शास्त्र हमको बहुत सा आलम्बन देता है, जिसकी बुद्धि जहाँ लग जाए कि एक ही से काम हो जाएगा, सारा दृष्टांत सारा उदाहरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे उसके अनुसार विचार करके देख ले। तो
आगे अब यहाँ तक तो आचार्य का और शिष्य का संवाद समाप्त हो गया। शिष्य ने अपना अनुभव बता दिया कि गुरुजी मैं उसको जानता भी हूँ, किस रूप में? अपने आत्मस्वरूप में, और नहीं भी जानता हूँ तो मैं उसको विषय रूप से नहीं जानता कि ब्रह्म कोई विषय है और उसको मैं जानता हूँ, ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ, इस रूप में मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है और जानता भी हूँ। तो अब शिष्य और आचार्य दोनों की ये जो दोनों का प्रश्नोत्तर है, दोनों का संवाद है, इससे निवृत्त होकर के श्रुति जो है अग्रिम मंत्र से इसका जो अर्थ निकलता है दोनों के संवाद का, उसको श्रुति अगले मंत्र से बताती है, जिसका हम लोगों ने कल विचार प्रारंभ किया था। यस्य मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ब्रह्म जिसको ज्ञात है, जिस ब्रह्मवेत्ता को, उसको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञात है वो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक ब्रह्म है और एक ने जाना दूसरा ब्रह्म को जानने वाला है, ऐसा द्वैत नहीं रहता है। इसीलिए श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो जिसका ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म यस्य अमतम, अमत है मतलब अविज्ञात है, अविदित है, जिसको पहले कहा ना विदित से भिन्न है, तो अविदित है, उसको ब्रह्म, उसी को ब्रह्म ठीक ठीक मत है, माने ज्ञात है। और जिसको कि मुझे ब्रह्म मत है, मतम यस्य मतलब मुझे ज्ञात है, मुझे ब्रह्म विदित हो गया है, ऐसा निश्चय है, वो जानता नहीं, उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ जिज्ञासु और तत्वविद दोनों का अनुभव यदि देखें तो जिज्ञासु का अनुभव यह है कि न मेरा मत है, मतलब मत मेरा नहीं। मत किस में होता है? मति में। मति का ही तो मत होगा, बुद्धि में ही तो कोई अभिप्राय समझ में आता है। तो न मति मेरी न मत मेरा, मैंने मत सच्चा नहीं है, मैं अमत हूं। यस्य अमतम, यस्य अमतम, मैं अमत हूं। मतम तस्य, श्रुति कहती है वही, उसी को ज्ञात है। और तत्वविद का की दृष्टि यह है कि मेरे अलावा और दूसरी कोई वस्तु है नहीं, मेरे सिवा मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच्चा हूं। ये मत और मति दोनों ही मुझ में अध्यस्त हैं, दोनों ही अध्यस्त हैं, मत भी और मति भी। इसीलिए जिसने ब्रह्म को मति के कर्म रूप से जाना, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। जिसने ब्रह्म को, आत्मा को मति के कर्म से विलक्षण जाना, तस्य मतम, उसी को ब्रह्म ज्ञात है। मतलब ये बुद्धि और बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि का अधिष्ठान, इसके रूप में जिसने जाना अपने आप को, तस्य मतम, उसी ने ब्रह्म को जाना। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। इसीलिए श्रुति कहती है अविज्ञातम विजानताम, जो जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, मतलब बिना जाना हुआ है, और न जानने वालों के लिए जाना हुआ है। अब इसमें आप विचार करें
कि जब जिज्ञासा से प्रेरित होकर के शिष्य ने आचार्य के सामने अपने प्रश्न रखे और आचार्य ने उपदेश किया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, विदित अविदित से भिन्न, तो फिर ब्रह्म अविज्ञात है, मतलब उस साधक को जब ये होगा अविदित है, अविज्ञातम विजानताम, अविदित माने अविज्ञात। तो आत्म तत्व तो निश्चय रूप से जब उसके वो फलित हो गया, आत्मज्ञान उसकी प्राप्ति हो गई, निश्चय रूप फल, मतलब तत्व का ज्ञान निश्चय हो गया जिसको, तो ऐसा जो ज्ञान रूप से उसकी जिज्ञासा जब निवृत्त हो गई, अब जिज्ञासा नहीं, उसी को कहते हैं विदित, ज्ञात है ब्रह्म, तस्य मतम, मतलब जिसने ब्रह्म को अविषय रूप से जाना, वो ज्ञान का विषय नहीं है, अविषय रूप से जिसने और आत्मभाव से जाना है, उसी ने उसको जाना है। मतलब विज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो विज्ञान की प्राप्ति मतलब ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रहा, ये अयम आत्मा ब्रह्म, तो ऐसे ब्रह्मात्म भाव की जो प्राप्ति हो गई, तो उसके कारण से फिर उसमें कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, कर्तव्य का अभाव होता है, वही सम्यकदर्शी है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, यस्तु आत्मरत रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, शास्त्र भी उस पर कोई शासन नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, वो स्वच्छंद हो जाता है, उसकी गति को कोई पहचान नहीं सकता। महाभारत में एक श्लोक दिया है, जैसे पक्षी के उड़ते हुए पक्षी के पदचिन्ह नहीं देखे जा सकते, जैसे जलचरों के पदचिन्ह नहीं मिलते हैं जल में, ऐसे ही तथा ज्ञानी नाम गति, उसकी गति ऐसी हो जाती है। इसलिए तत्वदर्शी को पहचानना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो तत्वदर्शी है वो वास्तव में तत्व ही होता है, वो वही। जैसे माता जी को हमने एक बार दर्शन किया है, तो अब तत्व को जानना जितना कठिन है, उतना ही जानना पहचानना तत्वदर्शी को भी कठिन है, क्योंकि तत्व किसको कहते हैं, तत्व तत्व हम लोग बोलते रहते हैं। एक परिभाषा दिया, अनारोपित आकारवत्वम तत्वम, तत्व उसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार के आकार का आरोप न हो, न आकार है, न प्रकार है, न विकार है, न संस्कार है, कुछ भी नहीं, सबका निषेध हो जाता, नेति नेति, उसको कहते हैं तत्व। ऐसे तत्व को जो जानने वाले हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। तो जैसे तत्व को जानना कठिन है, वैसे तत्वदर्शी को भी जानना पहचानना कठिन होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं सामान्य रूप से कि ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचानता है, अज्ञानी लोग तो नहीं पहचान पाते। हाँ, श्रद्धा रखते हैं, करते हैं श्रद्धा, लेकिन पहचान नहीं पाते। तो श्रुति कहती है कि ऐसा विज्ञान है, जिसको ऐसा विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित है, ज्ञात है, मालूम है, वो तो विपरीत ज्ञान वाला है, मिथ्यादर्शी है, क्योंकि पहले ही कह दिया ब्रह्म विदित से भिन्न है, विदिता विदिताभ्याम अन्य, विदित और अविदित से भिन्न है, इसलिए वो ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं समझता है। और इसीलिए जितने भी अवैधिक दर्शन हैं, वो सब के सब मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। अब इसमें कपिल भी आ गए, कणाद भी आ गए, इनके सब के सिद्धांत जो हैं, क्योंकि वो ज्ञात ब्रह्म विषयक उनका सिद्धांत तो है, लेकिन जैसा उन्होंने माना है वो जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं कर पाते, इसीलिए वो मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। एक
मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, या वेद बाह्या स्मृत्या यास्य काश्य कुदृष्टया सर्वास्ता निष्फला जाता निष्फला प्रोक्ता तमो निष्ठा ही ताः स्मृताः। कहते हैं जितने भी वेद बाह्य स्मृतियां हैं, श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब वेद, और स्मृति वही स्वीकारी है जो वेद के अनुसार हो, वेदानुकूल हो। चाहे कितने बड़े महर्षि ने स्मृति लिख रखी हो, लेकिन यदि वो वेद से कहीं भी थोड़ा सा भी गलत उल्टा बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं, तो उसमें स्मृति का कोई आदर नहीं करता वैदिक सिद्धांत को मानने वाला। तो जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं और जो भी कुविचार हैं वे सभी निष्फल कहे गए हैं, मनु साहब कहते हैं, मनु महाराज, और सब के सब अज्ञान निष्ठ ही माने गए हैं जो वेद के विपरीत बोलते हैं कहीं भी थोड़ा भी। तो विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को तो नष्ट बतलाया गया है इस स्मृति में, क्योंकि जो लोग मन में, इंद्रिय में, बुद्धि में, इस सारी उपाधियों में आत्मभाव करने वाले हैं, तो उन्हें तो ब्रह्म और उपाधि के पार्थक्य के ज्ञान ही नहीं है, दोनों पृथक पृथक हैं। तो बुद्धि आदि उपाधि के से ज्ञात हुआ उनको, किससे? बुद्धि से। तो बुद्धि आदि उपाधि के द्वारा ज्ञात होने से ब्रह्म हमको विदित हो गया है, ऐसा उनको भ्रांति हो जाती है। और ये भ्रांति ठीक भी है इस प्रकार की। इसलिए विज्ञातम अविजानताम, इस वाक्य द्वारा श्रुति दिखला रही है, बतला रही है कि जो असम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन नहीं है, वो पूर्व पक्ष है, और उत्तर पक्ष में अविज्ञातम विजानताम, ये उत्तरार्ध है। जो जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म अविदित है। तो अज्ञानियों के लिए ब्रह्म जो है ज्ञात है। क्यों? क्योंकि विज्ञानियों के लिए ब्रह्म अज्ञात है। यही हेतु है, यही इसमें हेतु है। जो जानने वाले हैं उनके लिए वह अज्ञात है, अविदित है। अब जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं विज्ञानी, उनके लिए तो ब्रह्म उनका आत्मा ही है। तो ब्रह्म उनका आत्मा स्वरूप है, इसीलिए इंद्रियों का विषय नहीं होने से ब्रह्म अविज्ञात है। अविज्ञातम विजानताम, वही ब्रह्म को जानते हैं, उनके लिए ब्रह्म अविदित है, इसीलिए वही ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है। और जो अज्ञानी है, जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात जो दो है ना, विदित और अविदित, इन दोनों पदार्थों से रहित, इन दोनों का अधिष्ठान कौन? विदित अविदित, व्यक्त अव्यक्त, ज्ञात अज्ञात, कार्य कारण, इन सब का अधिष्ठान कौन है? आप हैं। दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान कौन है? आप हैं, आत्मा है। और वो आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम्। दूसरे ही अध्याय में भगवान ने, गीता का सारा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा अध्याय ठीक ठीक समझ गया ना, आगे तो उसी दूसरे अध्याय के ही कहे हुई बातों का विस्तार किया है भगवान ने 18 तक। दूसरे में सब कुछ कह दिया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अंतिम श्लोक बोला ना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोहिति स्थित्वा श्यामंत काले की ब्रह्म निर्वाणम, फल बता दिया, वहाँ खत्म हो गया उपदेश। आगे तो भगवान ने कृपा करके सब आचार्यों ने इस पर अनुसंधान करके दिखाया हुआ है। तीसरा अध्याय किस श्लोक को लेकर किया है, चौथा अध्याय किसका विस्तार है, वहाँ सबने बहुत रिसर्च किया है। गीता पे तो बहुत रिसर्च है, सभी भाषाओं में अनुवाद है। तो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अभी ये कठोपनिषद भी मंत्र आया था, यहाँ भी आया, उसी का अनुवाद किया है कृष्ण भगवान ने, श्रुति का ही, क्योंकि श्रुतियों का ही तो सार है ना गीता। सर्वोपनिषदो गाओ
दुग्धा गोपाल नंदना, आप जानते हैं सारी उपनिषदों का ही सार है गीता, बड़ी विलक्षण है। और गीता में हम एक दिन आपको बता रहे थे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं कि एक ही श्लोक को आप अनुसंधान कर लें, ठीक ठीक समझ लें, कुछ भी दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टोवंतस् त्वनयोस् तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी हो गया जो इनके विभाग को समझ गया, सत असत विभाग को, जिसको ऐसा विवेक हो गया, इनका निर्णय जिसने कर लिया, सत को जान लिया तो सत का आग्रह खत्म हो जाएगा। असत का, सत से असत का विवेक कर लिया तो असत में कोई आग्रह रखता नहीं, सीधी सी बात है। फिर सत में आग्रही हो जाएगा, सत में उसकी स्थिति होगी जब आग्रह रखेगा। तो कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इतना ही जानना, कर्मणि अकर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। भगवान कह रहे हैं स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान, युक्तः वो योगी है, कृष्ण कर्म कृत, कहते हैं उसने सब कुछ कर लिया, कृत कृत्य इसको कहते हैं, कृत कृत, अब उसके लिए करना कुछ बचा नहीं, हो गया। इतना ही जानना है। यदा भूत पृथक भावम, हम फल के सहित बता रहे हैं सब, यथा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान कहते हैं उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म से संपन्न हो जाता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, सब सारे प्राणियों के, सारे भूतों के अलग अलग भावों को जब एक में स्थित देख लेता है, जान लेता है, ततएव च विस्तारम, वहीं से सबका विस्तार देखता है। मतलब सबको आत्मा में देखना और आत्मा को सब में देखना, जिसको सत्यो मां पश्येत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति इत्यादि छठे अध्याय में कहा। समदर्शन सात्विक ज्ञान में बताया। 18वें अध्याय में भगवान ने क्या है सात्विक ज्ञान? अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। पहला पंक्ति देखिए 18वें अध्याय का। यहाँ 3 प्रकार के ज्ञान बतलाए हैं भगवान ने। तो विभक्त सभी भूतों में जो एक अविभक्त तत्व है उसको जो देखता है या पश्यति, वही सात्विक ज्ञान है। उसको सात्विक ज्ञान भगवान ने बतलाया। सर्वभूतेषु चात्मा, हाँ, सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम् ईक्षते। सभी भूतों में, सभी भूत क्या है? विभक्तेषु सर्वेषु भूतेषु, अलग अलग विभक्त हैं सब, उनमें सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम् ईक्षते। अव्यय अविनाशी भाव को जो देखता है, एक को। अविभक्तम विभक्तेषु सर्वेषु भूतेषु अविभक्तम एकम अविनाशी भावम यह जो देखता है वही सात्विक ज्ञान है। ऐसा जानने वाला, देखने वाला ही ज्ञानी है। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक। महाराज भगवान फल, हर जगह फल बतलाए हुए हैं। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैरा सर्वभूतेषु। 5 लक्षण किए। यह स मामेति, ऐसा जो है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे पास आ जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। 15वें अध्याय में निर्माण मोहा,
जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हम सही बता रहे हैं भगवान। इतना ही करना बस, जितना एक लोग बोल देते हैं वैसा कर लिया तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। हमारे प्रयत्न शिथिल है, हम चाहते ही नहीं, झूठ मूठ का नाटक करते रहते हैं। यदि वास्तव में कोई दृढ़ निश्चयी है, लक्ष्य को निर्धारित कर चुका है, जैसे मीरा जी ने किया ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी आया था श्रुति आई, यमे वैसे गुणते तेन लभ्या, जिसको आत्मा ही चाहिए, जो आत्मा का ही वर्ण कर लेता उसको आत्मा उसके सामने अपने आप को प्रकाशित करेगा। क्यों नहीं करेगा? आज नहीं तो कल करेगा, इस जन्म में नहीं चलो अगले जन्म में करेगा। कोई तगड़ा प्रतिबंधक हो करेगा जरूर। हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, निश्चय नहीं कर पाते, वर्ण नहीं कर पाते हैं क्या हमको चाहिए वास्तव में। तो क्योंकि ब्रह्म अब अविक्रिय है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सब कहते हैं, कूटस्थो अचलम ध्रुवम इत्यादि है, तो अभय रूप और वो अनन्य रूप है, वो अन्य नहीं है। ऐसा होने के कारण से वो किसी बाह्य इंद्रिय का विषय भी नहीं हो सकता, है भी नहीं। तो ऐसा जो जानता उसी को ब्रह्म विदित है, ज्ञात है, व्यक्त है। अब जिसको बुद्धि आदि के विशेष रूप से प्रतीत होता है, तो बुद्धि आदि के विशेष रूप से ही जिसको ब्रह्म का ज्ञान है उसको ब्रह्म विदित नहीं है। तो विदित, अविदित, व्यक्त, अव्यक्त इत्यादि जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों के आरोप से जो कुछ भी जाना जाता है ब्रह्म का स्वरूप, वो उसमें कार्य कारण भाव चूंकि रहता है, इसलिए वो ज्ञान सविकल्पक होने के कारण से वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसको मिथ्या ज्ञान ही समझना चाहिए। वो तो ऐसे ही है जैसे सीपी में चांदी का आरोप कर लेते हैं ना, उसी प्रकार का वह ज्ञान है। देखो ये जो मत है ना, यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेद स, कहते हैं मति के, हमारी बुद्धि, मति माने बुद्धि, मति के सामने जो कुछ भी आता जाता है, अपना पराया, सुख दुख, इस बुद्धि के सामने आते हैं ना, सच्चा झूठा, ज्ञान अज्ञान, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त, विदित अविदित, ये सारी बुद्धि के सामने ही तो आ रहे हैं। ये सब बदलता रहता है काल में, जिससे आज हम सुखी हो रहे हैं, कल उससे दुखी होने लगते हैं। जिसको हमने दुख मान रखा, कल हो सकता है उससे सुख हमको मिलने लगे। जिसकी आज हम निंदा कर रहे हैं, हो सकता है कल उसकी प्रशंसा करने लग जाए। निंदो मत सराहोगे, स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, सराहो मत निंदोगे। आज इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कल उसकी सराहना करने लग जाएंगे। ये सब परिवर्तनशील है, बदलता रहता है काल के साथ। जैसे हमारा कोई संबंधी है, रिश्तेदार है, तो चला गया, उससे हमारा वियोग हो गया। किसी के वियोग से कोई दुख नहीं होता, जिसका हमसे वियोग हो गया, दुख किसने दिया? हमारी बुद्धि ने। क्यों? क्योंकि उसको मेरा मान रखा था, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा बेटा, मेरा धन, जिसका भी वियोग हुआ उसको जब मेरा माना है तभी दुख है। अच्छा, मैं और मोर तोड़ते माया, भगवान राम कहते हैं यही माया है, मैं और मेरा। मैं मतलब ये अभिमान, और मैं से संबंधित चाहे शरीर हो, चाहे शरीर से संबंधित घर इत्यादि हो, वो मेरा, बस यही माया है। यही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने उपाय। जहाँ तक इंद्रियों की गति है, मन की गति है, सब माया का ही संसार है, माया का ही खेल है। वो माया दो प्रकार की, ताकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अपर विद्या माया और अविद्या माया,
विद्या माया तो ब्रह्म से मिलाने वाली है, क्योंकि वो सत्व गुण प्रधान है, और जो अविद्या माया है वो रजो और तमो गुण प्रधान है, इसलिए वो संसार में बांधने वाली होती है। एक दुख अतिशय दुख रूपा, यही बस जीव परा भव कूपा। ये अविद्या माया जो है बड़ी दुखदायी है, दुख देने वाली है। इसी के कारण से ये जीव बेचारा संसार की कुएं में गिरा हुआ निकल नहीं पा रहा। कुएं में से मेढक निकल के आ सकता है बाहर? चाहे कितना भी कुएं में से मेढक बाहर नहीं आ सकता। हाँ, तब आ सकता है जब पानी ऊपर आ जाए, तो बाहर आ सकता है। तो ऐसे ही संसार की कुएं में हम पड़े हुए हैं। और दूसरी जो विद्या माया है, एक रचई जग गुण बस जाके, मानस में कहा, वो दूसरी जो विद्या माया है जो त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुण उसके बस में रहते हैं, वो संसार की रचना करती है। लेकिन प्रभु प्रेरित भगवान की प्रेरणा से ही करती है, नहीं निज बल ताकि, उसका अपना कोई बल नहीं है। चेतन परमात्मा के सकाश से ही, उसकी प्रेरणा से ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, भगवान गीता में भी कहते हैं। तो जो मत किया हुआ है, जो यस्य मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदस्य, तो जिसको ब्रह्म मत है, तो मति में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आता है, वो सब नाशवान है, क्षणिक है, क्योंकि हर क्षण बुद्धि बदलती रहती है। एक तो वो क्षणिक है और दूसरा नाशवान है, बुद्धि में जो कुछ भी आता है। लेकिन जो मति को प्रकाशता है, जो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है, मतलब बुद्धि जिसमें अध्यस्त है, जिस अधिष्ठान में बुद्धि अध्यस्त है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अव्यय है। अव्यय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता में आप गिनिए कितनी बार आया है, गच्छन्ते मूला पदम अव्ययम तत्, अव्यय बार बार भगवान कई बार बोले। अव्यय का अर्थ भाष्यकार ने किया है, एक तो अव्यय का मतलब जिसमें व्यय न हो, अव्यय कोई घटना ना हो, तो कहते हैं घटना नहीं है तो बढ़ता होगा। तो घटना जो है उपलक्षण है बढ़ने का, मतलब जिसमें घटना भी नहीं है, बढ़ना भी नहीं, वृद्धि क्षय रहता, उसको कहते हैं अव्यय। जिसमें न कोई वृद्धि है न कोई क्षय है, घटना नहीं बढ़ना नहीं, वो जैसा का तैसा ही रहता है। अविक्रिय अविकार्यो, तो देखो जो अब ये अधिष्ठान और अध्यस्त भाव भी समझाने के लिए है, जो दृष्टांत उदाहरण देता है शास्त्र, वो हमारी बुद्धि में उस तत्व को उतारने के लिए होता है। वास्तव में तो अधिष्ठान वगैरह कुछ नहीं है। जब सर्प कल्पित है, सर्प है नहीं, तो रस्सी किसका अधिष्ठान होगी बताओ? भगवान इसलिए तो कहते न च मत्स्थानि भूतानि, पहले बोला मत्स्थानि सर्प है, तो कहते न, मुझ में कोई भूत नहीं स्थित है। भूत तो सारे कल्पित है, मायाकृत है, प्रातिभाषिक है, प्रातीतिक है, वास्तव में तो है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है। तो फिर क्या स्थित होंगे मुझ में? मैं ही हूं केवल। तो ये अधिष्ठान अध्यस्त भाव भी चूंकि अध्यास है, हम सबको अध्यास है, आज का नहीं है ये, जब से सृष्टि है, जब से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है जीव की, इस यात्रा के क्रम में हमने सभी 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभो कर करना नर देही, तेत ईस बिन हेत सुनाई। कभी कभी मनुष्य शरीर दे देते हैं भगवान की कृपा करके, हमको ये अवसर मिला हुआ है। तो देखो, जब से यात्रा चल रही है, तब से सभी शरीरों में जितने भी 84 लाख योनियां हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं होगा जिसमें हम नहीं गए होंगे। क्योंकि सृष्टि कब से है कोई बता सकता है कोई प्रमाण? इस संसार कब से है, कब से चला आ रहा है, कोई बताएगा? अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं खाली, है ना। तो जब से है तब से हमारी यात्रा चल रही है, क्योंकि जब सृष्टि हुई होगी तो हम भी तो पैदा हुए होंगे किसी रूप में। तो
अब महात्मा लोग उत्प्रेक्षा करते हैं ना, जब भगवान ने सभी प्राणियों को बनाया, सृष्टि बना करके मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को खड़ा करके उपदेश किया, देखो भाई तुम लोग कहाँ पड़े थे अब तक, तुमको मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम भगवान। तो माया देवी के पेट में प्रलय काल में जो मूल प्रकृति है, जो परमात्मा के साथ एक ही भाव होकर के रहती है, उसी माया देवी के प्रकृति के पेट में तुम सब पड़े हुए थे। अब जब सृष्टि, अरे अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वे प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। गीता में भगवान ने संक्षेप में कितना बढ़िया सब बताया हुआ है, उसी अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं। तो हमने तुमको ढूंढ ढूंढ के निकाला, तुमको मनुष्य बना दिया है, जो हमारे, क्योंकि यथा पूर्वम अकल्प्य, किस आधार पर बनाते हैं? भगवान सृष्टि करते हैं तो मनुष्यों को बनाया, पशुओं को बनाया, देवता, तमाम सृष्टि की विचित्र संसार, हर तरह की जीव। तो इसका आधार क्या है? किस आधार पर ये विभाजन? क्योंकि तो समदर्शी है, सबको, सभी को मनुष्य बना देते, सभी को सुखी बना देते, कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा नहीं। सापेक्षत्वात्, जीवों के कर्म की अपेक्षा से ही भगवान संसार की रचना करते हैं, कर्म की अपेक्षा ही फल भी देते हैं। तो जिसके कर्म थे ऐसे पूर्व कल्प में, प्रलय से पहले, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम है सबके कर्मों की गति। तो जिनके ऐसे कर्म थे कि उनको मनुष्य शरीर देना, उनको मनुष्य शरीर दिया और फिर उपदेश किया, देखो तुमको तो हमने ढूंढ निकाला, अब मैं छुप जाता हूं, तुम हमको ढूंढ लो, तुम्हारा काम है हमको ढूंढना। जिस दिन तुमने हमें ढूंढ लिया, बच्चे कहते हैं आइस पाइस, तो वैसे आइस पाइस है हमारा और भगवान के बीच में। भगवान तो हमको ढूंढ लिए, हम सबको, लेकिन हम अब उनको, उन्होंने ये हमारा कर्तव्य बताया है कि अब आप हमको ढूंढिए। आप लोग जिस दिन ढूंढ लेंगे उसी दिन आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। आवागमन, आने जाने का, जीवन मरण का चक्र सब समाप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे जिस दिन आप मुझे पहचान जाएंगे। वो पहचान शास्त्र हमको कराता है विशेष रूप से। जिस प्रस्थान को हम लोग मानते हैं ना, श्रुति, स्मृति और दर्शन प्रस्थान, तो श्रुतियाँ हैं, वेद का सार भाग वेदांत जिसको कहते हैं, और वेदांत का ही सार है गीता, भगवत गीता, श्रुतियों का सार। और श्रुतियों के तात्पर्य को ठीक ठीक समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र है। तो ये इन्हीं प्रस्थानों के आधार पर विचार करके, क्योंकि और कोई इसमें दंड बैठक, कसरत, प्राणायाम, ये वो ग्रामीण प्राणायाम कुछ नहीं करना है। भाष्यकार कहते हैं विचार एवं किम औषधम तस्य, इस संसार रोग की दवा क्या है? विचार। जो आप यहाँ करते हैं सत्संग के माध्यम से, सत्संगति सब साधन मूला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर सत्संग मिल जाए जीवन में तो फिर सब कुछ हो जाएगा, सब एक न एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए सत्संग से कभी मुख न, सत्संग का मतलब यही नहीं कि यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं यही सत्संग है। आप अपने घर में भी बैठ करके नित्य सत्संग कर सकते हैं। ये सत का जो सत्पुरुषों ने जो लिखा हुआ है ना, इसका संग करिए, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भगवत, उसके संग आप बैठिए 1 घंटा 2 घंटा, वो भी सत्संग है। तो निश्चित ही विचार के द्वारा ही उस तत्व का निर्णय होगा। विचार करते रहें सम्यक, मनमानी विचार नहीं। विचार मतलब गुरु के उपदेश के अनुसार, शास्त्र के पर जैसा शास्त्र निर्देश करता है तद अनुसार विचार करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप हैं उसका पता क्यों नहीं चलेगा, अवश्य चलेगा। समय हो गया, इसलिए और विचार इसके ऊपर हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते योपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु
ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।